क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था कि करना है? करवा दो। आपने किया नहीं क्या? क्वेश्चन नंबर 8 एक बुक उसमें से चल देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अभी आप इसकी बुक में से देख लो या पेज नंबर निकालो मिल गया क्वेश्चन नंबर 8 बेटा याद करो आशीष एंड कंपनी ने परचेज करी एक मशीन 1 जुलाई 2016 को 32,000 रुपए में और इसको इंस्टॉल करवाने में 3,000 रुपए लगे। तो मतलब मशीन कितने की पड़ गई 32 और 3,000 35,000 रुपए की आपने मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2016 को। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इस मशीन का अनुमानित जीवन काल 6 साल है कि भैया ये मशीन 6 साल तक तो चलेगी 6 साल बाद अगर इसको हम बेचेंगे तो कितने में बिकेगी रेसिडुअल वैल्यू है इसकी 5,000 कि सर 5,000 में बिक जाएगी। फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन मशीन का प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर कब तक के लिए 16 17 18 3 साल के लिए बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो पहले बना लेते वर्किंग नोट पेज नंबर 371 पे हेडिंग रहेगी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास की गणना करना है। अब देखो मशीन का डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड लगेगी बेटा इसमें एसएलएम क्यों लगेगी क्योंकि सर 3 चीज दे रखी है मशीन की कीमत दी है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी है और उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है। जब ये 3 चीज दी है तो एसएलएम मेथड लगेगी। फॉर्मूला एसएलएम का यहां पे लिख दो बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन में अनुमानित जीवन काल उसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन का की अनुमानित जीवन काल। कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की है मशीन सर 32,000 32,000 की मशीन 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन के 35,000 हो गया माइनस सेल्वेज वैल्यू कितनी है 5,000 इसके एस्टिमेटेड लाइफ 6 ईयर की सर 6 साल है 6 साल बाद बेचेंगे तो 5,000 में बिकेगी। देख लो कितना हो रहा 35,000 माइनस 5,000 30,000 बटे में 6 पंजे 30 बेटा 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम साल भर का। क्लियर है? तो पहला तो निकल गया हमारा डेप्रिसिएशन का। पहले वर्किंग नोट उतारो फिर क्वेश्चन करेंगे। आ गया तो क्वेश्चन समझ कर लिया समझे? बहुत अच्छा सही मेरा नहीं तेरा है कि नहीं बोले सही है मेरा सही। अब बनाना है मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए। पेज नंबर कौन सा है 371 पे हेडिंग आएगी मशीनरी अकाउंट। टी फॉर्मेट पहली साइड क्रेडिट की डेट पर्टिकुलर्स एलएफ और अमाउंट कौन सा है क्रेडिट साइड
डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। वापस जाना बेटा, मशीनरी क्या हमारी फिक्स असेट्स, और असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट का। जब जब असेट्स बढ़ेगी तब तक डेबिट होगा, और जब जब कम होगी क्रेडिट करेंगे हम। ये नेचर है प्लस और माइनस का। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी कब, 1 जुलाई 2016 को। 2016 में खरीदी हमने 1 जुलाई में, जनवरी में नहीं खरीदी है। मशीन परचेस करी, जनरल एंट्री क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की सर, 32,000 की मशीन है प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन के, टोटल 35,000 की मशीन खरीदी। बस साल हमारा 16 कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर? कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन, अभी कैलकुलेट किया अपन ने, 5,000 रुपए पर एनम। पर एनम की बात करी बेटा हमने साल भर की, जबकि मशीन हमने खरीदी थी 1 जुलाई को, तो इस साल मशीन कितनी चली सर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने चली है। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, 6 महीने का, 6/12, आधा कर दो, सीधी बात है, 2,500 रुपए। इकतीस दिसंबर को मशीन की कीमत क्या बची, जो बची से लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। 33,000 रुपए की मशीन जो 6 महीने चली, तो उसकी कीमत 2,500 रुपए कम हो गई। अब मशीन की कीमत बची 32,500, 32,500 रुपए। इलाज जो 16 में क्लोजिंग बैलेंस था वही 17 में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 2017 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, टू बैलेंस बीडी ब्राड का कितना, 32,500। इस साल की सर मशीन पूरी चली है, तो ये साल भी खत्म हुआ 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। अब तो पूरे लगेगा डेप्रिसिएशन 5,000 का। बाय बैलेंस सीडी 32,500 की मशीन जो दूसरे साल पूरे चली है, पूरे साल चली है, 5,000 रुपए इसकी कीमत कम हुई, 27,500 रुपए बची मशीन की कीमत। तीसरा साल आया 2018 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी 27,500 की मशीन, ये भी तीसरे साल पूरी चली है। अगेन डेप्रिसिएशन लगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा, 5,000। 31 दिसंबर को मशीन की कीमत कितनी बची बाय बैलेंस सीडी, 27,500, 27,500 की मशीन जो थर्ड ईयर में 2018 में पूरे साल चली है, तो 5,000 रुपए उसकी कीमत कम हुई है। माइनस कर दो उसमें से 5,000 को, 22,500। ये हो गया आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था यार, कितना टाइम लग जाता आपको, प्रैक्टिस तो करते। अगर 9 वाला बोलते तो मानता टफ है, 10 नहीं है, टफ तो नहीं है, बस उसमें 3 मशीन 3 अलग अलग साल में खरीदी है, समय भी अलग अलग है उसका। करो बेटा अगला क्वेश्चन। आरती स्पीड स्पीड बेटा स्पीड। आप तो पढ़ो तब तक।
लिया। क्या कहा इस क्वेश्चन में? एक फर्म है जिसने एक मशीन परचेज करी है। एक तो नहीं, 3 मशीन परचेस करी है। एक फर्म है जिसने मशीन परचेस करी, पहली मशीन खरीदी 1 जनवरी 2016 में 11,500 रुपए की, 250 की। इसका एस्टिमेटेड माना गया कि भैया इसको बेच दिया जाएगा एट द एंड ऑफ, क्या लिखा? अच्छा, इस पे ईयर नहीं दे रखा ना इसका, चलो देख लेते हैं। ये दिया है लास्ट में, हाँ लास्ट में दिया, स्टार्टिंग में नहीं दे रहा था। ठीक है, 11,250 की मशीन खरीदी जिसको हम एंड में बेचेंगे तो 1250 में बिक जाएगी, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। दूसरी मशीन खरीदी 1 जुलाई 2017 में और तीसरी मशीन खरीदी 1 जनवरी 2018 में, दोनों 28,008। पहली दूसरी मशीन है 2800 की, इसकी स्क्रैप वैल्यू है 300 रुपए और तीसरी मशीन खरीदेगी 1600 रुपए में जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 150 रुपीज। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल मशीन, सभी मशीनों में ऐसा माना जा रहा है कि इनकी लाइफ कितनी 5 ईयर है। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए बाय यूजिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब एसएलएम ही होगा। 3 नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड के, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ depreciation by fixed installment method या एसएलएम के नाम से भी जान सकते हैं। बेटा 3 मशीन है तो समझने के लिए हम 3 चार्ट बना लेते हैं, 1 2 और 3। हम यहाँ पे देखते हैं सर मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड है और मशीन थर्ड है। थर्ड, ये सब 3 मशीन आपके सामने, ठीक है। डेट ऑफ परचेज देख लो इसकी, डेट ऑफ परचेज। पहली मशीन कब खरीदी हमने? 1 जनवरी 2016 को। इसका मतलब सर ये मशीन तो साल भर चलेगी, 16 में 1 जनवरी को खरीदी तो डेप्रिसिएशन साल भर का लगेगा। दूसरी मशीन हमने परचेस करी है 1 जुलाई 2017, मतलब ये सेकंड मशीन कितनी चलेगी? 17 में 6 महीने। और तीसरी मशीन खरीदी हमने 1 जनवरी 2018 को, मतलब ये मशीन भी साल भर चलेगी। क्लियर? अब निकाल सकते हम डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है पहले की? 11,250 माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू कितनी इसमें? 1250 और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 5 ईयर, 5 साल। सेकंड मशीन में भी देख लो डेप्रिसिएशन, कितनी है सेकंड मशीन की कीमत? 2800। स्क्रैप वैल्यू 300 रुपए और एस्टिमेटेड लाइफ इसकी भी 5 ईयर है। और इस पे भी देख लो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी इस पे? 1650। स्क्रैप वैल्यू 150 रुपए, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर। देखो एक साथ 3 चार्ट बनाने के ये फायदे कि सर क्वेश्चन को हमने क्या करा? क्लासिफाइड कर दिया। नहीं तो बहुत सारे क्या करते 16 फिर 17 फिर 18, है ना? यहाँ पर हमने तीनों ही लाइन से रख दिया कि अब सर 16 17 18 तीनों की डिटेल है। तो इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000 5।
बेटा पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2000 रुपए पर एनम का, हर साल इसकी कीमत 2000 रुपए कम होगी। सेकेंड मशीन देखो 2500 बटे में 5, 55 25 500 रुपए पर एनम सेकेंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। लेकिन 17 में मशीन कितनी चली है? 6 महीने। तो यहाँ पर हम बता सकते सर इन 2017 में कितने महीने का डेप लगेगा? 6 मंथ का। और इसमें देख लो कितना आ रहा है, 1500 रुपए बटे 5। इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा 300 रुपए पर एनम। तो एडजस्टमेंट कहां पे करना? केवल यहाँ पे, क्योंकि ये मशीन तो हमने 1 जनवरी में खरीदी, पूरा साल भर का। इसको भी 1 जनवरी में खरीदा, इसमें साल भर का। इसमें 6 महीने का मतलब 250 रुपए डेप लगेगा 17 में, और 18 में तो फिर वापस वही लगेगा, ठीक है। तो बढ़िया वर्किंग नोट देख लो, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी क्वेश्चन टफ नहीं चालू है, थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट तो बना लेते हैं। 90 है इसका भी जो बनेगा ना, कर दो बेटा, वो 90 रहेगा। इसके नीचे करना बताएगा क्योंकि नहीं आ पाएगा। मतलब मैंने तो पूरा बेस को कवर कर दिया, तो दूसरे बेस से बनाना है। ये देखो, हाँ दूसरा कैसे बना लो। नहीं इसका आगे नहीं लिख रहा, अकाउंटेंट में ना चलो बेटा, पहली मशीन कब खरीदी इसने? 1 जनवरी 2016। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, बोर्ड पे देखो। 1 जनवरी 2016 को खरीदी सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने में खरीदी? 11,250 में। बस 16 में और कोई लेन देन नहीं हुआ, ठीक है। तो सर 16 में 1 जनवरी को मशीन खरीदी, 31 दिसंबर साल भर चली है, तो यहाँ पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। इसको चलो हम डाल देते M1 मशीन 1। पहली मशीन जो 16 में खरीदी थी, साल भर चली है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पे? 2000 रुपए। 2000। तो अब मशीन की कीमत क्या बची? बाय बैलेंस सीडी 11,250 रुपए की मशीन 1 साल चली, 2000 रुपए कम हुई। माइनस कर दो, 9,250 रुपए की मशीन बची है। अब उसको मार्केट में बेचने आएंगे तो 9,250 रुपए मिलेंगे। अब आ गया 2017, 1 जनवरी को मशीन की कीमत बची है टू बैलेंस बीडी 9,250 रुपए की मशीन। अब देखो 17 में कोई और लेन देन हुआ है सर। दूसरी मशीन और खरीदी है 1 जुलाई को। जब मशीन परचेस करेंगे टू साइड, आगे वही एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने में खरीदी मशीन? 2800 रुपए में खरीदी है। अब दोनों मशीन मिला के कितनी कीमत हो गई है? 0,5,9,10 की 0 है ना, 10 और 1 12,050 की मशीन हो गई है।
31 दिसंबर साल खत्म हुआ, अगेन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब कितनी मशीन हो गई? 2 मशीन। एक जो सर पिछले साल खरीदी थी M1, इस साल भी पूरी चली, 2000 रुपए कम हुआ। और दूसरी मशीन M2 जो हमने इस साल खरीदी थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से कब तक चली? वो 31 दिसंबर तक। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था इसका? 500 रुपए। इस साल कितनी चलेगी? 6 महीने, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का 250 रुपए। तो इस साल टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2250 रुपए का, ठीक है, मशीन 1 और मशीन 2 का। अब 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा दोनों मशीन का? बाय बैलेंस CD 12,050 रुपए की मशीन, ठीक है। 17 में चल गई है 2250 की, माइनस कर दो इसमें से इसको, 0 0 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 9,800 9,800। क्लियर? अब आया 2018 1 जनवरी को, दोनों मशीन की कीमत क्या बची? टू बैलेंस BD 9,800 की सर दोनों मशीन है। और इस साल 1 जनवरी को आपने एक और तीसरी मशीन खरीद ली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की थी मशीन? 1650 की, 1650। टोटल देख लो बेटा, अब कितने की मशीन हो गई है? 0 5 8 और 6 14 की 4 हाजिरा 1 9 10 और 1 11,450 की मशीन हो गई 3। ये साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। बेटा जब 2018 खत्म हुआ तब आपके पास कितनी मशीन थी? 3। पहली मशीन सर 16 में खरीदी, दूसरी मशीन 17 में और तीसरी मशीन 18 में, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा 3 मशीन पे, M1 M2 और M3। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 2000 रुपए फिक्स, तो इस साल भी इस पे 2000 रुपए लगेगा। दूसरी मशीन जो पिछले साल 6 महीने चली थी, इस साल तो पूरी चली है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा साल भर का 500 रुपए। और तीसरी मशीन जो हमने इस साल खरीदी, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है? 300। देखो वर्किंग नोट पे मशीन 3 में 300 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल हुआ 2800 रुपए, 2800 का। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD 11,450 रुपए की मशीन है, जो तीसरे साल चली। टोटल 2800 रुपए का ढेप लगा है, माइनस कर दो इसमें से इसको, 11,450 माइनस 2800 2800। 0 5 14 में से 8 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 8,650 रुपए का बैलेंस बचा तीनों मशीन का। अगर सर हमें तीनों की सेपरेट वैल्यू चाहिए, मशीन 1 2 3 की सर अब इनकी कीमत क्या बची? अगर क्वेश्चन ऐसा करना पड़ेगा तो आपको फिर 3 कॉलम बनाने पड़ जाएंगे। जैसे अमाउंट का एक ही कॉलम है, तो इसमें मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, फिर यहाँ पर मशीन 1 2 3 और सेपरेट वैल्यू लिख दो इनकी, तो भी निकाल सकते हो। लेकिन फिर आपको पता सर फॉर्मेट बड़ा हो जाएगा, कॉपी में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अपन ने क्या करा, इन सबकी कंबाइंड वैल्यू कि सर टोटल हमारे पास 8,650 की मशीन बची है, ठीक है। बड़ा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कर लो, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार इस क्वेश्चन को कर लो, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपका।
ये यहाँ से 7, 8, 9, ये खाली 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप। ठीक, 10 वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, कर सकते हो आप। परसेंट दे दिया है 10,000 पे, कितना 10%, 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन सालाना लगेगा फिक्स इस पे। ठीक है।